आपका स्वागत है। मैं प्रीति शेखपुर सेंटर इंचार्ज आपको क्लास 8 का हमारा चैप्टर 3 का हमने बेसिक पढ़ लिया था, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि क्या क्या टर्म उसमें यूज होंगी। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। उसमें क्या है भाई, हमें कुछ आकृति दी गई है। हमें ये 8 आकृतियां दी गई है और इसमें बोला गया है कि तुम इन 8 आकृति में से हमें ये बताओ कि साधारण वक्र कौन है और साधारण बंद वक्र कौन है, बहुभुज कौन सा है, उत्तल बहुभुज कौन सा है और अवतल बहुभुज कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से साधारण वक्र क्या होगा भाई, साधारण वक्र जो सिंपल बने हो, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है उसमें मतलब ज्यादा घिचपिच ना हो। ठीक है, तो देखो साधारण वक्र हमारे पास, इसको साधारण बोल सकते हैं। नॉर्मल वाली हुई है भाई, ऐसे रेखा ली और सीधी बना दी। ठीक है, ये भी साधारण वक्र बोल सकते हैं। क्या हम इसको साधारण वक्र बोल सकते हैं? साधारण वक्र बोल सकते हैं इसको? इसको नहीं बोलेंगे। इसको देखो, क्योंकि वक्र तो पहली बात तो इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, एक चीज वक्र क्या था हमारे पास, किसी भी ऐसी रेखाएं थी जो हमने कल पढ़ी थी, ऐसी या फिर रेखाखंड से बनी थी। ठीक है, वो बहुभुज थी हमारे पास। अब यहाँ पे ये वाला, ये साधारण नहीं है। क्यों नहीं है भाई साधारण? क्योंकि इसमें रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी और बहुत सारी हैं। ठीक है, घिचपी जो रखी है, एक रेखा उसी के ऊपर से गई, फिर यहाँ से आई, फिर उसी पे गई, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो इसका साधारण वक्र में भाई पहला पार्ट आ जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, क्योंकि साधारण ही है। देखो नॉर्मल बनी हुई है, वक्र तो बड़ा ही है। ठीक है, तो तीसरा भी आ जाएगा। चौथा वक्र है, पांचवा भी वक्र है, छठा नहीं है क्योंकि दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, अब यहाँ साधारण बंद वक्र। अब बंद वक्र में क्या होगा, जो बंद है वो बंद वक्र आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये पहला आ जाएगा, ये भी बंद ही है, दूसरा भी बंद ही है, साधारण तो था ही और बंद भी है, तीसरा साधारण ही नहीं है तो बंद तो कहाँ से ही, चौथा हमने बंद, साधारण वक्र था ही नहीं तो बंद भी नहीं होगा। तो यहाँ से पांचवा भी, तीसरा नहीं होगा भाई वक्र, यहाँ से चौथा भी नहीं है, पांचवा, फिर है छठा, चौथा भी वक्र नहीं है, उल्टा लिख दिया भाई। देखो साधारण वक्र बोला था हमें, साधारण वक्र कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक है, और सेवंथ भी होगा इसमें। अब यहां से देखें, ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है, तो सारे बंद, सारे सेम आ जाएंगे। ठीक है, अब बहुभुज की बात आती है। बहुभुज क्या था भाई, कल ही पढ़ा था हमने कि रेखाखंड से बना बंद वक्र होता है। तो जो रेखाखंड से बना हुआ है और जो बंद है वो क्या होगा, बहुभुज। पहला है, दूसरा भी है, क्या तीसरा है? नहीं है, चौथा है, क्योंकि रेखाखंड से बना है और बंद है वो। ठीक है, खुला नहीं है कहीं से भी। देखो यहाँ पे हमारे पास कैसे बना था, ये लाइन गई, फिर ये आई, फिर ये गई, फिर ये गई और इसी पॉइंट पे आके मिल गया। और रेखाखंड से बना बंद क्या था, उसी पॉइंट से जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से मिल जाएगा, कोई रेखाखंड से बना था। तो पहला है, दूसरा तो है ही, चौथा भी होगा, इसमें बहुभुज होगा। ठीक है, पांचवा नहीं होगा क्योंकि रेखाखंड से नहीं बन रहा, ये भी रेखाखंड से नहीं बन रहा और ये भी रेखाखंड से नहीं बन रहा, ये भी रेखाखंड से नहीं बन रहा। तो क्या बहुभुज में कौन से आए, पहला, दूसरा और चौथा। अब आता है उत्तल बहुभुज की बात। उत्तल बहुभुज की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जिसमें हमारे पास 180 डिग्री से, मतलब जो अंदर के सारे कोण है वो 180 डिग्री से कम होने चाहिए। पहली डेफिनेशन ये थी। दूसरी ओर देखें, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें कोण तो दे नहीं रखा, कैसे करेंगे, जो हमारे पास हमारे बहुभुज दे रखे हैं, अब बहुभुज है पहला, दूसरा और चौथा, अब यही देखेंगे बस, ये तो बहुभुज है ही नहीं तो इनको तो हम रीड करेंगे ही नहीं। तो
तो यहाँ से उत्तर बहुभुज की बात हो रही है, तो बहुभुज हमारे पास पहला दूसरा चौथा है, ठीक है। अब पहला दूसरा चौथा बहुभुज है तो हमें इन तीनों में ये देखना है कि जो इनके विकर्ण है वो अभ्यंतर में होने चाहिए। अगर विकर्ण बाहर है कोई भी तो वो उत्तर बहुभुज नहीं होगा, अगर विकर्ण अंदर है तो हमारे पास उत्तर बहुभुज होगा। इसके विकर्ण देखें, ये वाला मान लो विकर्ण बनाया तो कहाँ हो गया, ये बाहर, तो इसका मतलब अवतल होगा, तो अवतल भाई पहला अवतल। दूसरा इसके विकर्ण ये होंगे आमने सामने से, ठीक है। तो अब ये चतुर्भुज बहुभुज के अंदर है ना ये विकर्ण, तो क्या होगा, उत्तर बहुभुज, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें ये विकर्ण एक ये विकर्ण, एक ये विकर्ण, एक ये विकर्ण, ये सारे जो विकर्ण है वो हमारे पास कहाँ है, बहुभुज के बाहर है, तो बाहर है तो क्या आ जाएगा, अवतल बहुभुज। क्लियर भाई। पहला था साधारण वक्र, साधारण वक्र में क्या था, जो सिंपल बने हुए हैं। साधारण बंद वक्र में जो सिंपल भी हैं और बंद भी हैं। बहुभुज में क्या था, जो रेखाखंड से बने हुए हैं और बंद हो। उत्तर बहुभुज में क्या था कि जिसमें बहुभुज, जिस बहुभुज में जो विकर्ण है वो अभ्यंतर में स्थित हो तो हम क्या कहते हैं, उत्तर बहुभुज। और अवतल बहुभुज में क्या है भाई, जिस बहुभुज में विकर्ण है वो बहिर्भाग में स्थित हो, ठीक है। अगला देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि भाई हमारे पास निम्नलिखित में विकर्ण बताओ कि कितने विकर्ण है। यहाँ पे उत्तल चतुर्भुज दे रखा है, समचतुर्भुज दे रखा है और त्रिभुज दे रखा है। इसमें हमें विकर्ण बताने हैं कि कितने विकर्ण होंगे। अब देखें उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज का मतलब है कि भाई उसमें जो विकर्ण होंगे वो अभ्यंतर में स्थित होंगे। मान लो ये है, अब विकर्ण तो इसके अंदर ही स्थित है तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो कितने हो गए भाई विकर्ण, कैसे भी चतुर्भुज ले लो उत्तल, उसमें 2 ही विकर्ण होंगे, तो कितने होंगे भाई इसमें विकर्ण, 2। अब आती है समषट्भुज की। समषट्भुज का मतलब हुआ कि तुम जो लोगे भुजा बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास समषट्भुज। समषट्भुज का मतलब हुआ जिसमें 6 भुजाएं बराबर हो, बराबर 6 भुजाओं वाली जो आकृति होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखें आप ए से लेके चले, हम ए से हमने पहले किसको मिलाया भाई, सी को, फिर ए से हमने मिलाया डी को, अपने से दूसरे पॉइंट, अपने से जो सीधी रेखा मिल रही है वो नहीं, जो अदर पॉइंट है उनसे मिलेगा, ठीक है। तो ए से मिलाया भाई हमने ई से। अब ए को एफ से तो नहीं मिलाओगे, अब बी आता है, बी को सी से नहीं मिलाओगे, बी को ए से नहीं मिलाओगे, बी को किससे मिलाओगे भाई, डी से। ध्यान रखना 1 2 3 4 हो गए हैं, अब ये 5 और ये 6। अब सी को किससे मिलाएंगे, सी को भाई ई से, सी को एफ से 7, और डी को किससे मिलाएंगे भाई, ई से मिलाएंगे नहीं, एफ से। तो कितने हो गए भाई, एक तो हमने मिलाया ए सी कॉमा, फिर ए को किससे मिलाया था, बी से, तो ए डी कॉमा, फिर ए को किससे मिलाया था, ए ई कॉमा, फिर ए को किससे मिलाया था भाई, बस ए को इसी से मिलाया था, एफ तो मिला ही नहीं। फिर बी की बात आई थी, फिर बी को हमने किससे मिलाया था, बी को सी से मिला नहीं सकते, बी को डी से मिलाया था भाई, कॉमा, बी को ई से मिलाया, कॉमा, बी को एफ से मिलाया। अब सी को किससे मिलाया, सी को डी से नहीं मिला सकते, सी को बी से नहीं मिला सकते, सी को ई से मिलाया, सी को एफ से मिलाया, ठीक है। फिर आता है डी को, अब डी को सी से नहीं मिला सकते, डी को ई से नहीं मिला सकते, डी को एफ से मिला दिया, और डी को ए से मिला ही रखा है, और डी को बी से भी मिला रखा है, ठीक है। क्लियर भाई। विकर्ण कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो समषट्भुज में विकर्ण कितने आएंगे, टोटल
9 आएंगे, ठीक है। और इसमें कितने आए थे? 2। क्लियर? ए को सी से, फिर ए को डी से, फिर ए को ई से, ए को एफ से हम मिला नहीं सकते क्योंकि इसमें तो पहले ऑलरेडी मिली हुई है लाइनें। विकर्ण देखने हमने, फिर बी को डी से, बी को ई से, बी को एफ से, फिर सी को डी से मिला नहीं सकते, सी को ई से, सी को एफ से, फिर आएगा भाई डी को ई से और सॉरी डी को एफ से। यहाँ से हमारे पास 9 विकर्ण हो जाएंगे। तो टोटल विकर्ण कितने होगा इसके? समषट्भुज में हमसे पूछा जाए कि कितने विकर्ण होते हैं, तो कितने होते हैं भाई? 9 विकर्ण होते हैं, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज हमारे पास ये होती है भाई। अब देखो त्रिभुज में क्या होता है विकर्ण की एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाना। तो यहाँ एक पॉइंट, ये मान लो ए, ये बी, ये सी है। अगर हम ए को सी से मिलाएंगे तो वो पहले मिला पड़ा है, फिर ए को बी से मिलाएंगे वो भी पहले मिला पड़ा है, बी को सी से मिलाएं या बी को ए से मिलाएं, सारी चीजें मिली पड़ी है पहले ही, तो इसमें विकर्ण है ही नहीं। तो कितना विकर्ण आ जाएगा भाई? 0, ठीक है। आज हमारे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गए हैं। आशा रखती हूँ U3 जी लर्निंग में आपको समझ आया होगा और उम्मीद रखती हूँ कि आप सवाल जरूर करेंगे ताकि हम और अच्छे से समझा पाएं। धन्यवाद।